तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एरे के बारे में। एरे में कैसे मल्टीपल वैल्यू हम असाइन करते हैं, एरे को बनाते कैसे हैं, एरे में मल्टीपल वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, तो देख लिया था हमने। और एरे के एलिमेंट को कैसे प्रिंट करते हैं, यानी एरे के अंदर जो डेटा हमारा है उसको कैसे हम डिस्प्ले करते हैं यूजिंग सिंपल लूप, जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर लूप है उसके थ्रू हम कैसे डिस्प्ले करते हैं। साथ में हमने एडवांस फॉर लूप का यूज करके भी एरे से एलिमेंट कैसे हम वन बाय वन पिक करते हैं, वो भी हमने देख लिया था प्रैक्टिकली। और साथ में हमने एक प्रोग्राम लिखा था एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी कैसे करते हैं, ये भी हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया था। अब बात करते हैं कि एरे के ड्रॉबैक के बारे में। ठीक है, ड्रॉबैक के बारे में। तो ड्रॉबैक लिख लेते हैं पहले। ड्रॉबैक ऑफ एरे। यानी एरे का ड्रॉबैक क्या है। पहला ड्रॉबैक अगर हम आपको पुरानी चीज़ें रिकॉल कराऊं तो लास्ट टाइम हमने एक फिगर बनाई थी, ये एरे को पढ़ाया था, आपको बताया था, फिगर बनाया था। नंबर टाइप के एलिमेंट को हमने रखा था और दूसरा कंट्री का एक एरे बनाया था, उसमें स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट को हमने रखा था। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो नंबर टाइप का जब हमने एलिमेंट बनाया था, नंबर टाइप का हमने एरे बनाया था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम नंबर टाइप के डेटा टाइप को ही रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था माई नंबर, तो इसमें हमें मिला था सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम नंबर ही रख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ही हम रख सकते हैं। इसी तरह से हमने जब स्ट्रिंग का एरे बनाया था, 5 एलिमेंट रखे तो इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप का एरे था। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का अगर हम एरे बनाएंगे तो उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही वैल्यू रखा जा सकता है, स्ट्रिंग टाइप का ही वैल्यू रखा जा सकता है, जो यहाँ पे हमने रख के आपको दिखाया था। साथ में हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा था। तो एरे का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो गया, पहला ड्रॉबैक तो यही हो गया कि एरे में जिस टाइप का हम एरे बनाएंगे उसी टाइप का डेटा हम उसमें रख सकते हैं। यानी हमने इंटीजर टाइप का एरे बनाया तो इंटीजर डेटा ही रखा जा सकता है, स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया तो स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा ही रखा जा सकता है। यानी इसको टेक्निकल बोलते हैं होमोजीनियस। यानी एरे जो सपोर्ट करता है एलिमेंट या रखा जा सकता है वो क्या होता है, होमोजीनियस डेटा टाइप। यानी जिस टाइप का एरे होगा उसी टाइप का हम डेटा उसमें रख सकते हैं, उसमें हेट्रोजीनियस नहीं रख सकते हैं, रिकॉर्ड अपना नहीं रख सकते हैं। जैसे मेरा नाम राजेश है, आईडी मेरी होगी, मेरा एम्प्लाई कोड होगा, मेरी सैलरी होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के रिकॉर्ड टाइप के डेटा को एरे में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लेते हैं पहले। तो पहला की पॉइंट लिख देते हैं, एरे सपोर्ट्स only homogeneous data type, homogeneous data टाइप। यानी एरे में सिर्फ और सिर्फ सिमिलर टाइप के डेटा टाइप अगर हमने जिस टाइप का एरे बनाया है उसी टाइप का डेटा रखा जा सकता है, उसमें असाइन किया जा सकता है। पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया इसका।
सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे एरे जब हम बनाते हैं एरे हमने बनाया है तो एरे की साइज हमें बतानी होती है। अगर आप ऊपर जाके देखें यहाँ पे तो एरे हमने 5 एलिमेंट का एक एरे बनाया है स्ट्रिंग टाइप का। ये तो अगर हमने 5 एलिमेंट का एरे बना दिया तो उसमें जो एलिमेंट है वो सिर्फ 5 एलिमेंट ही रखा जा सकता है। तो जैसे ये एलिमेंट 5 साइज का हम एरे बनाएंगे, मेमोरी में 5 एलिमेंट को रखने के लिए ही मेमोरी एलोकेट होगा और इस चीज़ को कहा जाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इस चीज़ को कहा जाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, यानी एरे की जो साइज आप देंगे उतना ही साइज का सेल्फ सोर्स मेमोरी उसके लिए ऑक्युपाई करता है। उससे ज़्यादा आप एलिमेंट उसमें नहीं डाल सकते। अगर उससे ज़्यादा एलिमेंट आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा, नहीं डाल सकते हम। ठीक, तो एरे जो सपोर्ट करता है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि एरे की साइज हमें प्रोग्राम के बनाते टाइम ही देना होता है। अगर हमने 5 साइज का एरे बनाया है, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, डबल हो या स्ट्रिंग हो, अगर हमने 5 टाइप का एलिमेंट बनाया है, 5 साइज का एरे बनाया है, तो एरे के अंदर जो मेमोरी एलोकेटेड डेटा को स्टोर करने के लिए, एलिमेंट को स्टोर करने के लिए वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होगा। मीन्स जितना हमने एलिमेंट रखने के लिए एरे बनाई है, एरे की साइज दिया है, उतना ही मेमोरी एलोकेट होगा। अगर हमने कम एलिमेंट रखा, हमने 5 का बना लिया लेकिन एलिमेंट कम रखा, तो मेमोरी का वेस्टेज है। अगर हमने ज़्यादा रखना चाहेंगे तो हम नहीं रख सकते। ये भी एक क्या हो गया, एरे का ड्रॉबैक हो गया। तो नोट डाउन कर लेते हैं इसको। एरे सपोर्ट्स स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इससे नुकसान क्या होगा, अगर हम कम एलिमेंट डालते हैं तो मेमोरी का वेस्टेज है, ज़्यादा एलिमेंट डालते हैं तो सेल्सफोर्स सपोर्ट नहीं करता है। ड्यू टू विच there is a memory wastage, there is a memory wastage। ठीक है, यानी कम एलिमेंट डालने पे मेमोरी का वेस्टेज है। ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया एरे का। अब एरे की जो साइज है, रन टाइम में उसको ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। मीन्स कल को हमको ज़रूरत हो गई, हमने 5 एलिमेंट के लिए एक एरे बना रखा है, अगर हमें रन टाइम पे इसमें कुछ ज़्यादा एलिमेंट रखना है तो इस एरे में हम नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी साइज़ रन टाइम में नहीं बढ़ती है। प्रोग्राम रन होने के बाद इसकी साइज़ इंक्रीज नहीं होगी, ग्रो नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि इसमें 5 हमने 5 एलिमेंट के लिए बनाया, हम चाहते हैं 2 ही हो, तो ऐसा नहीं हो जाता होगा कि ये जो 2 नेक्स्ट बचा हुआ है 5 में से, ये 2 नेक्स्ट बचा हुआ है 3 और 4 इंडेक्स नंबर, इसकी मेमोरी जो है श्रिंक हो जाए, एडजस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो रन टाइम में जब एरे की साइज हम दे देते हैं तो उसको श्रिंक यानी उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, ग्रो नहीं किया जा सकता, या फिर उसको श्रिंक नहीं किया जा सकता है। रन टाइम पे ऐसा नहीं होता है एरे के साथ। ठीक, वो भी एक ड्रॉबैक हो गया, उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो एरे साइज कैन नॉट ग्रो और श्रिंक।
shrink at runtime, ठीक है। ये बेसिकली 3 ड्रॉबैक हैं एरे के जो मैंने आपको बताया। पहला ड्रॉबैक क्या है कि इसमें एलिमेंट जो रखा जाएगा वो होमोजीनियस होगा। जिस टाइप का एलिमेंट होगा, जिस टाइप का एरे बनाएंगे, उसी टाइप का, उसी डेटा टाइप का एलिमेंट भी हमको उसमें इंसर्ट करना होगा या पुट करना होगा, कह सकते हैं। दूसरी चीज़, जो एरे होता है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है। मीन्स जितना साइज का एरे आप, जिस साइज का एरे आप बनाओगे उतना ही मेमोरी एलोकेट होगा, उससे न एक ज़्यादा होगा न एक कम होगा। तो अगर हम कम एलिमेंट डालते हैं तो मेमोरी का वेस्टेज है, और ज़्यादा एलिमेंट डालते हैं तो प्रोग्राम हमारा नहीं चलेगा, ठीक। तीसरी जो ड्रॉबैक है, थर्ड ड्रॉबैक, वो ये है कि एरे के साइज को रन टाइम में ग्रो नहीं किया जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता, श्रिंक, छोटा नहीं किया जा सकता। वो जो बना है उसी साइज का वो रहेगा, आप डेटा डालो या ना डालो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 3 ड्रॉबैक हैं एरे के। तो अब यहाँ पे इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए सेल्सफोर्स में कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। सेल्सफोर्स में क्या है, कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो पहला उसमें एरे में प्रॉब्लम है क्या है कि होमोजीनियस है। तो अगर इस ड्रॉबैक को रिमूव करना है तो क्या होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट के अंदर हम डेटा डालेंगे वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। मीन्स उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यू को एक साथ रखा जा सकता है। पहला तो इसका सलूशन होना चाहिए। दूसरा, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स इसमें अगर एक एलिमेंट, एक रिकॉर्ड हम डालें, एक मेमोरी साइज लें, 2 रिकॉर्ड डालें, तो रन टाइम पे क्या हो जाए, वो बढ़ता रहे, यानी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन नहीं होना चाहिए। और तीसरा, टाइम के अकॉर्डिंग रन टाइम पे अगर हम वैल्यू को कम करते हैं तो साइज कम हो जाए, और उसमें वैल्यू ज़्यादा डालते हैं, एलिमेंट ज़्यादा डालते हैं तो अपने आप वो बढ़ जाना चाहिए। इन तीनों ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। लिख लेते हैं यहाँ, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब है वो बेसिक डेटा टाइप नहीं है, ठीक। नॉन प्रिमिटिव का मतलब सिंपल सा अगर आप समझना चाहें तो उसको बोलते हैं एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट, एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। एक्स ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव को बोलते हैं एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप का जो एरे हम बनाते हैं, जो एरे हम बनाते हैं उसमें डेटा को रखने के लिए रखते हैं हम, और सिमिलर टाइप का एलिमेंट उसमें रखा जाता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन रखा जाता है, बनता है, और ग्रो और सिंक नहीं कर सकते। लेकिन एस ऑब्जेक्ट में ऐसा आप कर सकते हैं। एस ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, ये तीनों ड्रॉबैक क्या हो जाएंगे, तीनों ड्रॉबैक रिमूव हो सकते हैं या हो जाएंगे, ठीक। लिख लेते हैं, तो ओवरकम द ड्रॉबैक of primitive data type, primitive
डेटा टाइप primitive data type and array Salesforce provide non-primitive data type non-primitive data type, जिसको मैंने अभी बताया आपको, उसको बोलते हैं एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसको आप बोलते हो एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ठीक है। तो एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का क्या मीनिंग होता है वो भी लिख लेते हैं। एस ऑब्जेक्ट मीन्स Salesforce object, Salesforce object। अब जो Salesforce ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है उसमें हेट्रोजीनियस एलिमेंट को स्टोर किया जा सकता है, यानी जो एरे में आप नहीं कर सकते, होमोजीनियस स्टोर करते हैं, एस ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस एलिमेंट को स्टोर किया जा सकता है, ठीक, जो कि एरे में नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप स्टोर हेट्रोजीनियस एलिमेंट, हेट्रोजीनियस एलिमेंट, यानी यस डेटा टाइप में हेट्रोजीनियस एलिमेंट स्टोर करने का मतलब है कि डिफरेंट टाइप के रिकॉर्ड टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। रिकॉर्ड टाइप का मतलब है कि एक रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड, जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, सैलरी हो गया, तो इस तरह से आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दैट इज लिख सकते हैं, इसके मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं। दैट इज वी कैन स्टोर द elements of different of different data type at one place by using S ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी जो एरे में आप डेटा को स्टोर नहीं कर पा रहे थे, प्रिमिटिव होमोजीनियस स्टोर कर पा रहे थे, हेट्रोजीनियस नहीं स्टोर कर पा रहे थे एक प्लेस पे, यहाँ पे आप एक प्लेस पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर पाएंगे, हेट्रोजीनियस एलिमेंट को स्टोर कर पाएंगे। रिकॉर्ड टाइप के
रिकॉर्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर पाएंगे। थर्ड, अब ये जो डेटा टाइप है सेल्सफोर्स में, ये कुछ भी नहीं है, ये नथिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, जो सेल्सफोर्स में डेटा टाइप है जिसके लिए हम कह रहे हैं यस ऑब्जेक्ट, उसमें स्टैंडर्ड और कस्टम जो है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं या बना बनाए हमको मिलता है, बेसिकली हमें 4 चीज़ें मिलती हैं जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, या पहले से जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है जिसको आप बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, या फिर एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेवलपर, एज ए एडमिन जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको 4 चीज़ें सेल्सफोर्स बना के देता है, चाहे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो, पहले से बना हुआ हो, या फिर हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट 4 चीज़ें हमें मिल के हमें मिलती हैं बाय सेल्सफोर्स। लिख लेते हैं उसको, 4 क्या हैं करके देखते हैं। फॉर ईच सेल्सफोर्स, यहाँ पर लिख लेते हैं स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट। Salesforce provide 4 basic default things, 4 basic default thing, यानी सेल्सफोर्स हमको बाय डिफ़ॉल्ट, चाहे कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पहले का बना हो या फिर प्रोग्रामर ने खुद कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसे 4 चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामर को या एडमिनिस्ट्रेटर को मिलती हैं। क्या है वो 4 चीज़ें? फर्स्ट की हम बात करें तो टैब हमको मिलता है, जिसके थ्रू हम डेटा को क्या कर सकते हैं, व्यू करते हैं, देखते हैं। टैब पे क्लिक करते हैं तो ही तो डेटा दिखता है। यहाँ पे देखिए, हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट, ये टैब मिला हमको, अब इस पर क्लिक करते हैं तो डेटा दिखता है। दिख रहा है डेटा, ठीक है। या फिर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को भी हम क्लिक करते हैं तब भी हमें टैब मिलता है, अकाउंट का टैब मिला था उसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। ये सब तो वही मैं लिख रहा हूँ, टैब मिलता है व्यू करने के लिए, यानी यूआई, रेडीमेड यूआई हमको सेल्सफोर्स बना के देता है। लिख लेते हैं इसको, रेडीमेड यूआई गिवन बाय सेल्सफोर्स, यानी हमको सेल्सफोर्स टैब के फॉर्मेट में हमको जब उस पर क्लिक करते हैं तो रेडीमेड यूजर इंटरफेस बना के देता है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए भी देता है और कस्टम ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तब भी हमको मिलता है। सेकंड की बात करते हैं। अब उसके साथ ही साथ हम चाहें तो उसमें अपने लॉजिक लिख सकते हैं, बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं, बिजनेस लॉजिक, या उसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं कंट्रोलर। आगे इसकी बात करूंगा मैं। कंट्रोलर लिखा कैसे जाएगा, अपेक्स प्रोग्रामिंग का यूज करके, पेस्ट क्लास का यूज करके, क्लास कोड का यूज करके हम बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक क्या मीनिंग क्या होता है, बिजनेस लॉजिक क्या होती है? बिजनेस लॉजिक का मतलब ये होता है कि हम सेल्सफोर्स में
एडमिन का यूज करके या फिर प्रोग्रामिंग का यूज करके कोई कोड डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, या फिर डेटाबेस में हम क्या कर रहे हैं, कोई रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं, या फिर अपडेट कर रहे हैं, या फिर हम डिलीट कर रहे हैं, या डेटाबेस से, या सिंपल वे में कहें तो ऑब्जेक्ट में कोई डेटा सेव कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के डेटा को अपडेट कर रहे हैं, या ऑब्जेक्ट में जो डेटा है उसको हम डिलीट कर रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्ट से डेटा निकाल रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, तो उसकी कोड हमें लिखना पड़ता है अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर, तो जाके डेटा सेव होता है, जबकि एडमिन में वो लिख के हमको मिलता है। तो अगर हमें खुद लिखना है, ये काम खुद करना है अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, उसी कोड को हम कहते हैं बिजनेस लॉजिक, जो अपेक्स प्रोग्रामिंग का यूज करके लिखा जाता है, जो अपेक्स प्रोग्रामिंग का यूज करके हमको लिखा जाता है। ये जो चीज़ हो गई बिजनेस लॉजिक। अब ये बिजनेस लॉजिक जो हम लिखेंगे, वो कहीं ना कहीं जाके सेव होगा, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस। लेकिन यहाँ पे सेल्सफोर्स में डेटाबेस ना बोल के उसको ऑब्जेक्ट आप बोलते हो। सेल्सफोर्स में जनरल टर्म क्या है, डेटाबेस, टेबल, ठीक। या फिर अगर कोई दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वहाँ पे उसका डेटा को परमानेंट जब स्टोर किया जाता है, परमानेंट डेटा बेस में परमानेंट डेटा जब स्टोर किया जाता है तो टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं मॉडल, यानी मॉडल में डेटा स्टोर होता है। या फिर मॉडल से टेक्निकल वर्ड है, मॉडल का मतलब हो गया डेटाबेस टेबल, डेटाबेस टेबल में डेटा स्टोर होता है। या फिर सेल्सफोर्स के टर्म में कहें तो ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर होता है। मे भी वो ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड हो सकता है, सेल्सफोर्स ने आपको बना के दिया हो, या फिर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों केस में हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स हो गए, ठीक। और उसके साथ ही साथ डेटा को स्टोर करने का डेटा टाइप भी देता है, ठीक है। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, है ना, स्ट्रिंग, इस तरह का डेटा को स्टोर करने का टाइप भी देता है कि अगर डेटा 0 to 9 से मिल के बना है, इसका मतलब उसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं है, मतलब इंटीजर हो गया, ठीक है। अगर फ्लोटिंग उसमें डेसिमल पॉइंट है उसको फ्लोटिंग बोलेंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर हो तो उसको स्ट्रिंग बोलेंगे, ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है, तो उसको बूलियन बोलेंगे। स्पेशल टाइप का कोई डेटा जब रिकॉर्ड सेव होता है तो रिकॉर्ड आईडी बनता है, हर रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग सेल्सफोर्स रिकॉर्ड आईडी बनाता है, तो उसके लिए अलग से डेटा टाइप है, आईडी डेटा टाइप। तो इस तरह से वो डेटा टाइप भी हमको देता है, ठीक। तो ये 3 चीज़ें हो गई, 3 पार्ट हो गए जो एरे का ड्रॉबैक है। उन तीनों पार्ट को दूर किया गया एस ऑब्जेक्ट से, यानी एक्स ऑब्जेक्ट में जो एरे में जो हम होमोजीनियस स्टोर करते थे, अगर एस ऑब्जेक्ट यूज हम करें तो हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने आपको बताया कि हेट्रो स्टोर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट या कस्टम ऑब्जेक्ट में 4 चीज़ें हमें बना के, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, कस्टम हो या पहले से बना के दिया हो, तो 4 चीज़ें हमें मिलती है। टाइम मिलती है डेटा को देखने के लिए, ठीक है। कंट्रोलर या बिजनेस लॉजिक में हम डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का कोड लिख सकते हैं, सेलेक्ट का कोड लिख सकते हैं, या पहले से जो लिखा हुआ उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें अपना खुद का लिखना है तो अपेक्स क्लास का यूज़ करके लिख सकते हैं। डेटा जहाँ परमानेंटली स्टोर होता है या फिर डेटा जहाँ परसिस्ट होता है उसको मॉडल बोलते हैं, या फिर डेटाबेस टेबल बोलते हैं, सेल्सफोर्स के टर्म में उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए डेटा टाइप दिया गया है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वो सारी चीज़ें इसके थ्रू मैनेज होती हैं। यानी सेल्सफोर्स में जो भी कुछ आप देखते हैं डेटा टाइप, वो एज ए ऑब्जेक्ट काउंट होता है। एज ए क्या होता है, ऑब्जेक्ट काउंट होता है। कुछ भी है, कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं, इंटीजर लिख रहे हैं, उसका एक वेरिएबल बना रहे हैं, वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है। स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसको भी
उसको एक ऑब्जेक्ट ही है। एरे बना रहे हैं वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक, लिख सकते हैं हम यहाँ each object in Salesforce in considered as data type। यानी Salesforce में जो भी कुछ आपको मिलता है तो क्या है, हर ऑब्जेक्ट क्या है, एक डेटा टाइप है। ठीक है, जैसे आपने लिखा इंटीजर के बाद लिखा आई, कोई वैल्यू दे दिया आपने 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, तो आई को आप क्या बोलेंगे, डेटा टाइप है। ठीक है, इंटीजर एक इंटरनली क्या होता है, इंटीजर एक क्लास होती है, उसका एक वेरिएबल आपने बनाया, उसमें प्रिमिटिव डेटा स्टोर करके रखा हुआ। ये तो स्ट्रिंग का बना सकते हैं, नेम कर टू सिंगल कोट्स में दीजिए इसको, जो भी आप देना चाहें। ठीक, इसी तरह से इंटीजर, मान लीजिए आपने लिखा ए, एरे बना दिया। मल्टीपल डेटा स्टोर किया जा सकता है, लेकिन अपना इसका एक ड्रॉबैक है, न्यू इंटीजर। इसमें डेटा असाइन भी कर सकते हैं, साइज देने की ज़रूरत नहीं है। जब डेटा असाइन किया जाता है तो साइज इसमें देने की ज़रूरत होंगे, उतना वो डेटा स्टोर कर लेगा कुछ इस तरह से। ठीक, अब इसी चीज़ को अगर हमें एस ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है तो कैसे होगा, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी जो होता है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो सेल्सफोर्स ने हमको बना के दिया है या फिर कस्टम हम खुद बनाते हैं, वो भी क्या होता है, एक डेटा टाइप ही होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एज ए डेटा टाइप। जैसे मुझे अकाउंट में कोई डेटा रखना है, ठीक, तो अकाउंट जो डेटा टाइप है उसमें रिकॉर्ड टाइप के डेटा को स्टोर किया, उसमें बहुत सारे डेटा फील्ड होते हैं, अकाउंट नेम, अकाउंट लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, है ना, बहुत सारी फील्ड होते हैं, उसमें हम डेटा को रख सकते हैं। तो अकाउंट का भी हम इस तरह से वेरिएबल बना सकते हैं, वो भी क्या है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है अकाउंट, आप जानते हो। अकाउंट मैंने लिखे ACCC, सेमीकॉलन लिख दिया, तो ये क्या है, ये ACC क्या होल्ड कर सकता है, इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं, अकाउंट रिकॉर्ड। इसके अंदर क्या है, अकाउंट रिकॉर्ड हम स्टोर करा सकते हैं। और अकाउंट रिकॉर्ड जब स्टोर कराएंगे तो उसमें सिमिलर डेटा टाइप ना होके मल्टीपल डेटा टाइप होगा, उसमें इंटीजर भी होगा, उसमें आईडी भी होगा, उसमें नेम भी होगा, उसमें एड्रेस भी होगा, उसमें सैलरी भी होगा, सब कुछ हो सकता है। तो एक ACC क्या हो गया, हमारा एस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो है उसका एक वेरिएबल बनाया, उस वो होल्ड क्या करेगा, अकाउंट का रिकॉर्ड रख सकते हैं उसके अंदर, क्या रख सकते हैं, अकाउंट का रिकॉर्ड उसके अंदर रख सकते हैं। होल्ड द अकाउंट रिकॉर्ड, अकाउंट रिकॉर्ड। इसी तरह से हम कॉन्टैक्ट मान ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट उसका C बना लिया हमने। अब ये क्या होल्ड करेगा, ये रख सकता है रिकॉर्ड, किसका रिकॉर्ड, अकाउंट टाइप का रिकॉर्ड को C वेरिएबल में, जो C वेरिएबल है जिसको आप वेरिएबल बोलते हैं, C वेरिएबल में अकाउंट टाइप के रिकॉर्ड को रखा जा सकता है, मीन्स होल्ड कराया जा सकता है। होल्ड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड,
कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, या फिर लीड को भी ले सकते हैं आप, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लीड एल ले लिया, तो लीड है तो लीड के रिकॉर्ड को होल्ड कर सकता है। क्या कर सकता है? लीड के रिकॉर्ड को ये होल्ड कर सकता है, होल्ड लीड रिकॉर्ड। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो कस्टम ऑब्जेक्ट जो हम खुद बनाते हैं, जो प्रोग्रामर खुद बनाता है, एडमिन खुद बनाता है, उसके अंदर भी रिकॉर्ड को क्या किया जा सकता है? होल्ड कराया जा सकता है। ठीक, तो कस्टम लिख लेते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट एज ए डेटा टाइप, एज ए डेटा टाइप। जो कस्टम ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, प्रोग्रामर या एडमिन बनाता है, उसमें भी डेटा को होल्ड कराया जा सकता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम HR मैनेजर बनाया था, HR_ मैनेजर ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक, उसका वेरिएबल बना सकते हैं HR मैनेजर। इसमें क्या है, HR मैनेजर लिखेंगे तो ये कस्टम ऑब्जेक्ट है तो __C हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होल्ड करेगा? HR मैनेजर का डेटा होल्ड करेगा, रिकॉर्ड होल्ड करेगा, होल्ड HR मैनेजर __C रिकॉर्ड। इस तरह से पोजीशन भी हमने बनाई थी, पोजीशन __C, इसका एक वेरिएबल बना सकते हैं हम, POS, कुछ भी बना लीजिए, POS बना लिया हमने। ये क्या होल्ड करेगा? पोजीशन टाइप के रिकॉर्ड को होल्ड करेगा। ठीक, होल्ड पोजीशन, पोजीशन __C रिकॉर्ड। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एरे का क्या ड्रॉबैक होता है। पहला ड्रॉबैक दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। पहला ड्रॉबैक है कि एरे के अंदर जो एलिमेंट रखे जाते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, सिमिलर टाइप का एलिमेंट उसमें रखा जा सकता है, क्योंकि एरे बनाते समय डेटा टाइप दिया जाता है, और डेटा टाइप जब आप देते हैं तो आप बताते हैं कि किस टाइप का डेटा को ये होल्ड करेगा, यहाँ पे किस टाइप के डेटा को होल्ड करेगा। तो उसी टाइप का डेटा आप जिस तरह का एरे बनाओगे उसी टाइप का डेटा आप होल्ड इसमें करा सकते हैं। दूसरी चीज़, जो एरे होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है, यानी जितना साइज का एरे होगा उतने साइज का मेमोरी एरे के अंदर बनता है, एरे में बनता है। तो आप अगर ज़्यादा एलिमेंट डालना चाहोगे तो नहीं डाल पाएंगे, कम डालेंगे तो टाइम मेमोरी का क्या है, वेस्टेज है। ये दूसरा ड्रॉबैक है। तीसरे ड्रॉबैक की बात करें तो रन टाइम में एरे के साइज़ को, मेमोरी के साइज़ को बड़ा या छोटा नहीं किया जा सकता। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, जिसका यूज करके हम डेटा को डिफरेंट टाइप के हेट्रोजीनियस एलिमेंट, जहाँ पे होमोजीनियस है एरे में, तो एस ऑब्जेक्ट में क्या हेट्रोजीनियस एलिमेंट को आप स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। यानी रिकॉर्ड टाइप के एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, आप होल्ड करा सकते हैं।
एक प्लेस पे। अब जो भी सेल्सफोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है, कस्टम ऑब्जेक्ट पहले से बनाते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हमको बना के मिलता है, तो उसमें जो होता है हमको 4 चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। टाइप मिलता है बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए, कंट्रोलर अगर हमें बना बनाया भी मिलता है या फिर हम खुद का भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडल मिलता है जहाँ पर डेटा स्टोर होता है, या उसको दूसरे वर्ड में डेटाबेस टेबल और सेल्सफोर्स के टर्म में ऑब्जेक्ट करते हैं, ये भी हमको सेल्सफोर्स बना के देता है। साथ में किस तरह का डेटा स्टोर करना है वो हमको डेटा टाइप भी देता है। ये 4 चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हमको जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें मिलता है, या जो भी पहले से ऑब्जेक्ट बने हुए हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, उसके साथ भी ये 4 चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो भी डेटा टाइप होते हैं सेल्सफोर्स में, उसको हम क्या करते हैं, क्या डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिनोट करते हैं। जैसे हमने ये 3 एग्जांपल दिए, इंटीजर, नेम और एरे का। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी है, स्टैंडर्ड जो ऑब्जेक्ट है सेल्सफोर्स ने दिया है, काउंट दिया है, कॉन्टेक्ट दिया है, लीड दिया है, केस दिया है, ये सारी चीज़ें को क्या कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं और इसमें हेट्रोजीनियस एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं। मतलब रिकॉर्ड टाइप के डेटा को हम इसमें रिकॉर्ड टाइप के डेटा को इसमें होल्ड हम करा सकते हैं, आगे हम प्रैक्टिकली करा के आपको बताएंगे, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड के साथ ऐसा हो सकता है तो कस्टम के साथ भी है। जो एज ए प्रोग्रामर, एज ए एडमिन हम रिकॉर्ड बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने एचएम वेरिएबल बनाया, एचआर मैनेजर का एक वेरिएबल बनाया, इसमें रिकॉर्ड टाइप के डेटा को हम होल्ड करा सकते हैं, ठीक। तो हमने आपको ये चीज़ बताई आज। ड्रॉबैक आप एरे का क्या ड्रॉबैक है, उसको रिमूव करने के लिए, वो हटाने के लिए उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट दिया गया, दैट इज एस ऑब्जेक्ट। एस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डेटा को, होमोजीनियस डेटा को हेट्रोजीनियस डेटा में स्टोर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे यहाँ से आगे की बात करेंगे। थैंक यू।